हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एनजी के ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 125 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज़। और इसमें मैंने वो महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं जिनकी संभावना काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और उत्तर प्रदेश की जो आगामी परीक्षा है जिसमें काफ़ी कम दिन बचे हैं, उसको ध्यान में रखकर ये मैंने वीडियो बनाया है, जिससे आपकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार एक वीडियो में लेने से ये आपके एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। और 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगामी जो परीक्षा आने वाली हैं उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उन पर मैं काफ़ी वीडियो ला रही हूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आइए देखते हैं 125 प्रश्नों को। मेरे साथ इन आंसर को आप सॉल्व करते जाइए और देखिए कि 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है, मदन लाल नागर किस नाम से विख्यात हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ के चितरे। ये सारे वही प्रश्न हैं जो मैं आपको करवा चुकी हूँ समकालीन कलाकारों पर, तो ये एक रिवीजन है। अगला प्रश्न है, मदन लाल नागर ने कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय से। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्ड जेनिंग्स से 1908 में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असित कुमार हल्दर जी ने सीखी थी मूर्तिकला 1908 में। है, किस कलाकार ने 1909 से 1911 के मध्य अजंता की प्रतिकृतियां तैयार की थी? आंसर है ऑप्शन सी, असित कुमार हल्दर। अगला प्रश्न है, असित कुमार हल्दर ने किस वर्ष बाघ गुफाओं की प्रतिकृतियां तैयार की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921। 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिकृतियां बनाई थी। अगला प्रश्न है, छितेंद्र नाथ मंजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है, छितेंद्र नाथ मंजूमदार के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए है आंसर, अवनींद्र नाथ टैगोर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, विंसेंट रोड एट बॉम्बे जलरंग में 1950, प्रतीक्षा तेलरंग में 1962, काशी तेलरंग में 1963, ये किस कलाकार ने बनाई हैं सारी कृतियाँ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल नागर जी ने बनाई हैं सारी कृतियाँ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1949 में कला वीथिका लखनऊ के क्यूरेटर कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल नागर जी थे 1949 में कला वीथिका लखनऊ के क्यूरेटर। अगला प्रश्न है, 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असित कुमार हल्दर जी थे जयपुर कॉलेज के पहले भारतीय प्राचार्य, और उसके बाद ही लखनऊ चले गए थे। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन असित कुमार हल्दर ही पहले प्राचार्य थे जयपुर में 1924 में, और 1925 में फिर लखनऊ में प्राचार्य बन गए थे। अगला प्रश्न है, असित कुमार हल्दर ने किस कलाकार के साथ मिलकर 1914 में जोगीमारा की प्रतिकृतियां तैयार की थी? तो ये बनाई थी उन्होंने समरेंद्र नाथ गुप्त जी के साथ मिलकर 1914 में। ये पूछ सकते किस वर्ष बनाई? 1914 में बनाई जोगीमारा की प्रतिकृतियां समरेंद्र नाथ गुप्त जी के साथ मिलकर। अगला है, 1919 से 1921 के मध्य शांति निकेतन कला भवन का प्रभारी कौन सा कलाकार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असित कुमार हल्दर जी थे 1919 से 1921 शांति निकेतन कला भवन के प्रभारी।
कौन सा कलाकार 1924 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला शिक्षक था? इसका आंसर है ऑप्शन ए क्षितिन्द्रनाथ मंजूमदार जी 1924 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला शिक्षक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1942 1942 में। अगला प्रश्न है शिव का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नंदलाल बसु जी को। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस कलाकार को संत चित्रकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्षितिन्द्रनाथ जी को। ऑप्शन डी है आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मुगल चितेरा कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है क्षितिन्द्रनाथ मंजूमदार के द्वारा निर्मित चित्र चैतन्य की रामानंद के साथ बैठक कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है क्षितिन्द्रनाथ मंजूमदार द्वारा निर्मित चित्र यक्ष पत्नी जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ये किस माध्यम में बना है? तो ये बना है कागज पर टेम्परा। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने विंसेंट वैन गॉग से प्रभावित होकर चित्रण किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मदनलाल नागर जी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने ओल्ड सिटी श्रृंखला पर चित्रों का निर्माण किया? तो ये श्रृंखला बनाई थी मदनलाल नागर जी ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस कलाकार को एन ओल्ड सिटी चित्र पर 1964 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मदनलाल नागर जी। इन्हें 1964 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ललित कला का चित्र था एन ओल्ड सिटी, 1964 में बना था ये। निम्नलिखित में से किस कलाकार के बड़े भाई लेखक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मदनलाल नागर जी के बड़े भाई अमृतलाल नागर लेखक थे। अगला प्रश्न है असित कुमार हल्दर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है सबसे पहले किस भारतीय कलाकार को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से फेलोशिप मिली थी 1934 में? आंसर है ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर। अगला प्रश्न है बांसुरी वादक प्रकृति मिलन धरती की पुत्री किस चित्रकार की रचना है? तो ये सारे ही चित्र बनाए हैं ऑप्शन ए सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने। अगला प्रश्न है सुधीर रंजन खस्तगीर की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी ऑप्शन बी शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार शांति निकेतन से पढ़ा और वहीं पर मूर्तिकला विभाग का अध्यक्ष बन गया था? तो ये थे ऑप्शन बी राम किंकर बेद जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान मिला था 1958 में? तो यह सम्मान प्राप्त हुआ था सुधीर रंजन खस्तगीर जी को। ऑप्शन बी है इसका आंसर सुधीर रंजन खस्तगीर। अगला प्रश्न है 30 नंबर का सुधीर रंजन खस्तगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन ए है आंसर 1907। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों पर आधारित नृत्य नाटिकाओं को निर्देशित किया था? तो इनका निर्देशन किया था ऑप्शन डी सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने।
अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी के गुरु कौन थे? उनके गुरु थे ऑप्शन ए नंदलाल बोस जी, शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? ये मैंने अभी बताई थी आपको। ऑप्शन ए शांति निकेतन से उनकी शिक्षा हुई थी, जहाँ नंदलाल बोस जी उनके गुरु थे। किस कलाकार ने 1928 में कला भवन की छत पर भित्ति चित्रों का निर्माण किया था? भित्ति चित्रण किया था? ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने 1928 में कला भवन की छत पर। अगला प्रश्न है, राम किंकर बेज ने किस वर्ष संथाल परिवार मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था? तो ये बनाया था उन्होंने 1938 में। आंसर है ऑप्शन ए 1938। अगला है, राम किंकर बेज द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प यक्ष यक्षिणी कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली, नई दिल्ली में है ये यक्ष यक्षिणी। अगला प्रश्न है, मूर्ति शिल्प संथाल परिवार का माध्यम क्या है? तो मूर्ति शिल्प संथाल परिवार बना है सीमेंट कंक्रीट में। इसे राम किंकर बेज जी ने बनाया है सीमेंट कंक्रीट में। अगला है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने पलाश के फूल, अमलतास के पेड़, भगवान बुद्ध के जीवन पर चित्रमाला का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने ये चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार राम किंकर बेज का मुख्य माध्यम क्या था? तो इनका मुख्य माध्यम रहा सीमेंट कंक्रीट। ऑप्शन सी है यहाँ आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत मेडुअल सेंट्स किस कलाकार की रचना है? ये भित्ति चित्र है और इसे बनाया है विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मूर्ति शिल्प यक्ष यक्षिणी किस माध्यम में निर्मित है? तो ये बना है पत्थर में। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार नेपाल में राज्य संग्रहालय में क्यूरेटर पद पर रहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाल में क्यूरेटर थे राज्य संग्रहालय में। वर्ष 1951-52 में वनस्थली विद्यापीठ के कला विभाग अध्यक्ष पद पर कौन सा कलाकार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने जल माध्यम में चित्र श्यामवर्ण कन्या, बुढ़ापा, माँ, निर्धन का स्वर्ग चित्रित किया है? तो ये सारे चित्र बनाए हैं ऑप्शन ए सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बांग्ला भाषा में पुस्तक आधुनिक शिक्षा 1972 में लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है 1974। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1946 में मॉडल रिव्यू इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए लेख लिखे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुधीर रंजन खस्तगीर जी ने ये लेख लिखे थे 1946 में। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्र बारात व नेपाली बुद्ध की यात्रा 1952 में कहाँ निर्मित किए? तो इन्होंने ये निर्मित किए थे वनस्थली विद्यापीठ में। आंसर है ऑप्शन बी वनस्थली विद्यापीठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को 1970 में भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था ऑप्शन ए राम किंकर बेज जी को 1970 में पद्म भूषण सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 1976 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो निर्वाचित हुआ था?
ये एक सम्मान होता है और ये मिला था राम किंकर बेद जी को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खस्तगिर किस महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर रहे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ कला महाविद्यालय। यहाँ पर ये प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है, राम किंकर बेज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1906 बांकुरा बंगाल में। ऑप्शन बी है आंसर, 1906 बांकुरा बिहार में जन्म हुआ था राम किंकर बेज जी का। अगला प्रश्न है, चित्र सुजाता, कन्या तथा कुत्ता और अनाज की गोसाई किसने निर्मित किए थे? तो चित्रण भी करते थे राम किंकर बेद जी। ऑप्शन ए है इसका आंसर, सुजाता, कन्या तथा कुत्ता और अनाज की गोसाई राम किंकर बेद जी ने चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी राम किंकर बेद जी को। ऑप्शन बी है यहाँ आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में कौन सा कलाकार ट्रेवलिंग फेलोशिप, ड्यूटिच एकेडमी ऑफ म्यूनिख तथा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा फेलो चुना गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुधीर रंजन खस्तगिर जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रों का निर्माण किया था? तो बनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्र बनाए थे विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। निम्नांकित में से किस कलाकार को विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1977 में देशी कोट्टम, यानी कि इसको देशी कोत्रम भी बोला जाता है, सम्मान मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन ए, विनोद बिहारी मुखर्जी जी को। ऑप्शन ए, विनोद बिहारी मुखर्जी है आंसर। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खस्तगिर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907। ऑप्शन ए है आंसर। बंगाल में हुआ था इनका जन्म 1907 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने इंग्लैंड से कांस्य ढलाई का कार्य सीखा था? तो ये सीखा था ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खस्तगिर जी ने इंग्लैंड से कांस्य ढलाई का काम सीखा था। अगला प्रश्न है, अवधेश मिश्र किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो ये करते हैं चित्रकारी, चित्रकला इनका क्षेत्र है। ऑप्शन बी। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के चित्र को पहचानिए। तो इन चित्रों में से है ऑप्शन डी, शकुंतला की विदाई। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के द्वारा बनाया गया चित्र है शकुंतला की विदाई। नसरीन मोहम्मदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1937, 1937 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1937। जय कृष्ण अग्रवाल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, छापा कला। ये प्रिंट मेकर हैं। अगला प्रश्न है, समकालीन कलाकार अवधेश मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अवधेश मिश्र जी का जन्म हुआ था अयोध्या में। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में से बद्रीनाथ आर्य के चित्र को पहचानिए। तो यहाँ पर है बद्रीनाथ जी का बनाया हुआ चित्र, सांवरी। ऑप्शन डी है आंसर। अगला प्रश्न है, जय कृष्ण अग्रवाल ने अध्यापन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है अध्यापन कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 से 2017 तक किस कला पत्रिका का संपादन अवधेश मिश्र ने किया? तो इन्होंने किया है कला दीर्घा पत्रिका का संपादन। ऑप्शन ए है आंसर।
अगला प्रश्न है, अवधेश मिश्र द्वारा लिखित मोनोग्राफ का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ से। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में 1967-68 में प्राचार्य कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुखबीर सिंह थे। 1967-68 में प्राचार्य लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ कला महाविद्यालय में अध्यापन किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से हैं बद्रीनाथ आर्य जी। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है, लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में 2 बार प्रिंसिपल कौन थे और वर्ष है 1954-56 और 1962-64 के बीच में? तो ये थे हरिहर लाल मेहर जी। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुखबीर सिंह सिंहल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर। ऑप्शन सी, मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, चाक पूजा, बर्थ ऑफ राम, मैरिज प्रोसेशन, ये किस कलाकार की कृतियां हैं? तो ये कृतियां हैं सुखबीर सिंह सिंहल की। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र नाथ डे ने कहाँ से अध्ययन किया था? तो इन्होंने की थी अपनी पढ़ाई ऑप्शन ए कोलकाता से। शैलेंद्र नाथ डे ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता से की थी। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में पहले रीडर फिर प्राचार्य कौन बने थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बद्रीनाथ आर्य जी पहले रीडर थे फिर प्राचार्य बने थे। अगला प्रश्न है, 1952 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में प्राचार्य कौन थे? तो 1952 में प्राचार्य थे शैलेंद्र नाथ डे जी। ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ आर्य की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी लखनऊ से। ऑप्शन ए है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवरी पी कहाँ तांडव चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो इन चित्रों का निर्माण किया था बद्रीनाथ आर्य जी ने। ऑप्शन नीचे चला गया है। ऑप्शन डी, बद्रीनाथ आर्य जी ने चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र नाथ डे किस महाविद्यालय में प्राचार्य थे? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में प्राचार्य थे। ऑप्शन बी है आंसर। वनस्थली विद्यापीठ में बुद्ध और राहुल नामक भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शैलेंद्र नाथ डे जी ने चित्र बनाए थे बुद्ध और राहुल वनस्थली विद्यापीठ में। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष से मंडित मेघ अभिसारी का चित्र किसने निर्मित किए हैं? तो ये चित्र बनाए हैं ऑप्शन ए, हरिहर लाल मेहर जी ने। ऑप्शन ए है आंसर। ये सारे प्रश्न मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन एक रिवीजन और आपका टेस्ट भी हो जाएगा इतने सारे प्रश्न जब एक साथ आएंगे तो। मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? तो मेघदूत पर चित्रों का निर्माण किया है हरिहर लाल मेहर जी ने, जिसमें से 12 चित्र जो हैं वो ललित कला अकेडमी में संग्रहित हैं। बद्रीनाथ आर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था पेशावर पाकिस्तान में। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी लखनऊ कला महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय से। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, हरिहर लाल मेहर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बनारस में।
ऑप्शन बी है आंसर बनारस। अगला प्रश्न है, हरिहर लाल मेड़ किस कला महाविद्यालय में अध्यापक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरिहर लाल मेड़ के चित्र की पहचान कीजिए। तो इसमें से है इंद्रधनुष से मंडित मेघ, ऑप्शन ए है आंसर। हरिहर लाल मेड़ जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है प्रश्नोत्तर का, वो जरूर देखिए आप, उससे काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार 1936 में उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन में सदस्य था? आंसर है ऑप्शन ए सुखबीर सिंह सिंहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदी में पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति और अंग्रेजी में पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट लिखी थी? तो ये लिखी थी सुखबीर सिंह सिंहल जी ने, ऑप्शन सी है आंसर। ये दोनों किताबें इन्होंने लिखी थी। उमर खयाम और महाभारत पर भित्ति चित्रण का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ आर्य जी ने ये भित्ति चित्र बनाए हैं उमर खयाम और महाभारत पर आधारित। अगला प्रश्न है, ललित कला नई दिल्ली से किस कलाकार के ऊपर मोनोग्राफ जारी हुआ है? तो ललित कला अकेडमी नई दिल्ली से जारी हुआ है मोनोग्राफ बद्रीनाथ आर्य जी पर, ऑप्शन ए है आंसर बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आंसर प्रयागराज इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, हरिहर लाल मेड़ किस वर्ष कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में अध्यापक बने थे? तो ये बने थे 1936 में, आंसर है ऑप्शन ए 1936। अगला प्रश्न है, जी.आर. संतोष को पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें पद्मश्री मिला था 1977 में, आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार ने कला डिप्लोमा कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी शांति निकेतन से, आंसर है ऑप्शन बी शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गढ़वाल उत्तराखंड में, आंसर है ऑप्शन बी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने तंत्र पर चित्रण किया है? तो तंत्र पर चित्रण किया है दिए गए ऑप्शन में से जी.आर. संतोष जी ने, ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयराम पटेल ने कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, ऑप्शन ए है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ग्रुप 1890 का संस्थापक सदस्य था? तो ये थे जयराम पटेल जी, ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में सहयोगी था? क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नांकित में से कौन सा कलाकार बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में सहयोगी था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जयराम पटेल जी, इसमें सहयोगी थे बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में। अगला प्रश्न है, एस.जी. श्रीखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एस.जी. श्रीखंडे ने कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी लखनऊ से, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने बड़ौदा में अध्यापन कार्य किया है? तो
अध्यापक थे बड़ौदा में जयराम पटेल जी। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और आनंद कुमार स्वामी के मूर्ति शिल्प किसने निर्मित किए हैं? तो ये सारे ही मूर्ति शिल्प बनाए हैं अवतार सिंह पवार जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो लेखन किया था जी.आर. संतोष जी ने, उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार को राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो उन्हें ये पुरस्कार मिला था राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का, ये मिला था 64 में। यहाँ गलत हो गया आंसर। ऑप्शन 1964 में इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जी.आर. संतोष ने कला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी बड़ौदा से, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, जी.आर. संतोष किस कलाकार समूह के सदस्य थे? तो ये थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन। ऑप्शन सी है आंसर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार को डी.लिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उन्हें मिली थी डी.लिट की उपाधि कानपुर विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, चित्र सुजाता व शैली में किसने निर्मित किया है? तो ये बनाया है अवतार सिंह पवार जी ने। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, मिट्टी में निर्मित मूर्ति शिल्प संगीतज्ञ की टोली जो 1962 में बनी, इसे किसने बनाया? ये मूर्ति शिल्प बनाया है एस.जी. श्रीखंडे जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 1984 में प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था जयराम पटेल जी को। ऑप्शन डी है आंसर। 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी का। अगला प्रश्न है, जयराम पटेल द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प यूनिटी 1 जो 2004 में इन्होंने बनाया, कहाँ संग्रहित है? तो ये है एनजीएम में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली नगमा में संग्रहित है ये मूर्ति शिल्प। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हे राम कांस्य में और बनारस मेटल में ये मूर्ति शिल्प किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं एस.जी. श्रीखंडे जी ने। एस.जी. श्रीखंडे जी ने बनाए हैं। अगला प्रश्न है, जयराम पटेल द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प स्टडी इन साइलेंस ये कहाँ संग्रहित है? तो ये मूर्ति शिल्प जो जयराम पटेल जी ने बनाया है स्टडी इन साइलेंस, ये है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित। ऑप्शन बी है आंसर, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 116 नंबर का, जयराम पटेल को डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें मिला था 1976 में। डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1976 में मिला था। तो यहाँ पर 67 हो गया है, लेकिन है आंसर 1976 में मिला था उन्हें पुरस्कार, डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार को उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये पुरस्कार मिला था उन्हें 1994 में, 1994 में। ऑप्शन ए है आंसर, 1994। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार ने अध्यापन कार्य किस महाविद्यालय में किया था?
तो इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था और ये किया था इन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। आंसर है ऑप्शन डी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में इन्होंने शिक्षण कार्य यानी कि अध्यापन कार्य किया था। अगला प्रश्न है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पीएन काचरू जी ने। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार की मृत्यु बड़ौदा में हुई? तो इन ऑप्शन में से हैं जयराम पटेल जी। ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, तो इन ऑप्शन में तो है जयराम पटेल जी। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा निर्मित एस.सी. खरे का पोर्ट्रेट कहाँ लगा है, कहाँ संग्रहित है? तो ये लगा है इलाहाबाद बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्रों में से राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित चित्र को पहचानिए। रस्सी बटता बुजुर्ग, आराम फरमा है, बंदरों की टोली, सारंगी वाला, ये सभी चित्र हैं इनके। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है चित्र प्रबोधन वॉश शैली में किसने निर्मित किया है? तो ये चित्र प्रबोधन बनाया है राजेंद्र प्रसाद जी ने। आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है जयकृष्ण अग्रवाल को स्लेड स्कूल ऑफ लंदन की फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये मिली थी उन्हें 1972-73 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1972-73। अगला प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है कि चित्र जो है गजलक्ष्मी और राधा की मूर्छा ये किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं ऑप्शन ए, शैलेंद्र नाथ डे जी ने। तो दोस्तों ये थे समकालीन कलाकारों के ऊपर 125 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं पहले अलग अलग तरीके से करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक साथ होने से आपका ये काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा और इसको आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको उसमें से कितना लर्न था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और आप जो बोल रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चंस का, तो आप कुछ मेरे वीडियोस लगातार देख लें, जैसे आधुनिक कला के हैं वो आप 4 वीडियो 5 वीडियो एक साथ देख लें तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन से अच्छा है कि मैं क्वालिटी क्वेश्चंस बनाऊं। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।